देखो हम लोगों ने ना वो पढ़ लिया था कि लिगेंड किसको बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसके आगे की बातें पढ़ते हैं फिर। ठीक है, तुम्हें याद होगा कि जैसे अगर ऐसा करके कोई भी स्ट्रक्चर है, ए बी कुछ सी, चार पाँच हैं, छः हैं, जो भी हैं, तो इसमें ये सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है। सेंट्रल मेटल एटम को हम लोग जनरली एम से डिनोट करें किया करेंगे, ठीक है, कैपिटल एम से। ठीक है, ये लिगैंड हुआ करते थे। ये बातें तुम्हें याद होंगी जो लास्ट टाइम किए थे हम लोग। तो हम लोग ना लिगेंड्स के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट एक मिनट, कैसे लेगा ये। ठीक है, तो लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तुम्हें याद होगा लिगेंड्स क्या होते हैं, जो डोनेट करते हैं एक लोन पेयर को, है ना। जो जनरल डेफिनेशन है वो ये है कि ये डोनेट करते हैं लोन पेयर को, या फिर कभी कभी क्या करते हैं, ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। ठीक है ना, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं कभी कभी। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की तरफ जाएंगे हम। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से समझो इस चैप्टर के। जब ये एक बार बिल्डिंग ब्लॉक हो जाएगा तो इसके एप्लीकेशंस को भी देखते रहेंगे। याद करने का बहुत है तो प्लीज डेली रिवाइज करो। डेली रिवाइज नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा फिर, है ना। क्योंकि इनऑर्गेनिक है, मैं कितना भी अच्छे से पढ़ा लूँ याद तो करना ही होगा अल्टीमेटली। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, है ना। बेसिक काम क्या है तुम लोग देख लिए क्या। बेसिक काम ये है कि ये लोन पेयर को डिनोट करते हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिनोट कर डोनेट करते हैं। डिनोट नहीं, डोनेट करना। सेंट्रल मेटल एटम को देते हैं ताकि बॉन्ड बने। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कैसे होते हैं देखो। देखो इधर ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और रटने वाली चीजें हैं, तो मैं थोड़ा फास्ट फास्ट लिख रहा हूँ। अगर किसी को कुछ दिक्कत हो तो बताना। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, तो नेगेटिवली चार्ज सबसे ज्यादा कॉमन रहेंगे। नेगेटिव चार्ज वाले ही सबसे अच्छे डोनर होंगे। ये बात समझ में आती है क्या तुम लोग को, कि किन्हीं लोग को फिर रिपल्शन के चलते या फिर इनस्टेबिलिटी के चलते इनके पास जो चार्जेस हैं वो इजीली वो लोग डोनेट कर पाएंगे, है ना। इन्हीं के पास तो एक्सेस है, ठीक है, इन्हीं के पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये लोग हैं। मैं एक लिस्ट है उससे निकाल करके बताते जाता हूँ और क्या। इसको क्या बोलते हैं, ये जो लास्ट में लिखा है मैंने। ऑक्साइड। क्या, हाँ पर ऑक्साइड है ना। ओके, ये लोग सबसे ज्यादा होते हैं ना, वेरी लार्ज इन नंबर होते हैं लोग। मतलब बहुत सारे लिगैंड अगर देखें तो लिगैंड में सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी है वो नेगेटिवली चार्ज लिगैंड्स की ही रहेगी। कुछ न्यूट्रल लिगैंड भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगेटिव वाले डिनोट करें डोनेट करेंगे। ठीक है, जब हम इनके स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो और बेटर समझ में आता जाएगा कि कैसे लोग डोनेट कर रहे हैं, कहाँ पे रखा हुआ है इनके पास में एक्स्ट्रा। बाकी तुम थोड़ा सोच सकते हो क्या N2 कहाँ से डोनेट कर रहा होगा, या फिर NH3 के पास कहाँ पे वो लोन पे रखा होगा। स्ट्रक्चर्स तो याद होंगे थोड़ा थोड़े तुम्हें, है ना। स्ट्रक्चर याद होंगे, NH3 कैसे हुआ करता था, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बता सकते हो। ठीक है, रहते हैं इन लोग के पास, ठीक है।
फिर कुछ ऐसे होते हैं बहुत एक्सेप्शनली, बहुत मतलब एक्सेप्शनल केसेस हैं ये, एक्सेप्शनली लो भी रहते हैं लोग। और देखो क्या होता है, कभी कभी ये लोग पॉजिटिव होने के बाद भी लिगेंड की तरह काम कर जाते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए ना, इनको देखो खुद चार्जेस देने हैं, खुद ये लोग पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो मजा नहीं आएगा, मतलब बहुत मुश्किल होगा इनसे दे पाना, इसीलिए ये लोग सबसे कम क्वांटिटी में रहेंगे। ये चीज़ तुम्हें काफ़ी नेचुरल लगनी चाहिए। ठीक है, इनके एग्जाम्पल है NO प्लस, N2H5 प्लस। ठीक है, बस फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन पढ़ रहे हैं, इनमें PhD करने मत घुसना। ठीक है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे देखेंगे कि हो सकता है लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बस शेयर कर रहे हैं, एग्जैक्टली कंप्लीटली डोनेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, मोर ऑफ अ शेयरिंग टाइप की हरकत हो रही होगी। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं डेंटिसिटी पे। बस वो नाम है। अच्छा, इनमें तुम्हें क्या क्या याद रखना है एक बार देख लो यार। तुम्हें ये बात याद रखना है सीओ के बारे में। ठीक है, याद कर लो सीओ और फिलहाल NH3, क्योंकि ये इस चैप्टर में बार बार आएंगे। ये दोनों न्यूट्रल हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, बाकी सब तो तुम्हें दिख ही जाता है। ठीक है, बट ये ये और ये याद करके रखे रहो फिलहाल। ठीक है, डेंटिसिटी पे आते हैं। डेंसिटी नहीं, डेंटिसिटी। क्या होता है डेंटिसिटी? डेंटिसिटी मतलब हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इट इज गोइंग टू फॉर्म, रफली स्पीकिंग, है ना। डेंटिसिटी किसके बारे में बात करते हैं? डेंटिसिटी ऑफ ए लिगेंड बात करते हैं। हाउ मेनी हाउ मेनी बॉन्ड्स is the ligand going to make with central metal atom। ठीक है, देखो डेंटिसिटी में ना वर्ड डेंट आता है, दांत वांत जैसे लग रहा है क्या कुछ, है ना। थोड़ा सा डेंटल वगैरह की फीलिंग आ रही है, तो कितने दांत ऐसा करके हम समझेंगे कितने जगह से चाप करके रखा हुआ है सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, दांत ही है ये, लिटरली दांत है, समझ लो। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक ऐसा अभी बाद में आएगा एग्जांपल, जैसे मान लो फिर भी कोई सेंट्रल मेटल एटम के साथ में एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मान लो कोई एक लिगेंड है एल, है ना, वो ऐसा करके बना रहा है। बट मान लो कि एक ऐसा लिगेंड एल है ना, जिसका शेप ऐसा सा है। ठीक है, कुछ ऐसा शेप होने के चलते वो दो जगह से उसको डोनेट कर पा रहा है। ठीक है, एक ही लिगेंड है, ये कोई बड़ा सा कंपाउंड है। ठीक है, तो इसको हम लोग बाइडेंटेंट बोलेंगे, दो दांत दो जगह से चाप करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही बात, तुम इसमें कुछ कर नहीं सकते, याद कर सकते हो बस कि कौन लोग मोनेडेंटेट हैं, है ना। कुछ लॉजिक हम लोग एक पैटर्न ढूंढ सकते हैं, बाकी हम लोग ज्यादा उसमें लगा नहीं पाएंगे, है ना। लोन पेयर्स डोनेटेड आर वन। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, H2O फेल कर पा रहे हो, इसके पास एक ही है करके। ठीक है, एक्स माइनस, एक्स माइनस क्या होता है, क्या लिखा है मैंने एक्स माइनस पे? हाँ, हेलोजेंस है ना ये लोग, एक्स माइनस मतलब हेलोजन, ये लोग सब वो रखे हुए हैं, F-Cl-Br-, ठीक है, I माइनस। ओके, अजाइड आयन क्या होता है जानते हो क्या?
नहीं जानते हो? अजाइड आयन मतलब N3 माइनस होता है करके। देखो ये स्ट्रक्चर को देखो इसका, जैसे जब हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि भाई ये तो दो जगह से डोनेट कर सकता है करके, है ना? यहाँ पे भी इसके पास रखे हुए हैं, यहाँ पे भी इसके पास लोन पेयर्स वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है? तो हम लोग को बस ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई एम्बिडेंटेड है कि नहीं, थोड़ी देर में आएंगे, है ना? देखो सिर्फ मेयरली प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, सिर्फ मेयरली प्रेजेंस ऑफ चार्ज डजंट मीन कि डोनेट कर ही देगा, ठीक है? ये मोनोडेंटेट की तरह काम करता है, फिलहाल याद रखो, ठीक है? आता हूँ सावेज उसमें बाइडेंटेड एम्बिडेंटेड है कि नहीं, विल स्टडी दैट ऑल्सो। देखो फिर से बोल रहा हूँ, मेयरली प्रेजेंस ऑफ टू डोनर साइट डजंट मीन कि वो दोनों जगह से डोनेट कर ही देगा, ठीक है? तुम समझते हो ना, ओरिएंटेशन नाम की भी कोई चीज होती है, अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो डोनेट कर पाएगा क्या? ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है, समझते हो? पढ़ा होगा कभी बचपन में। मैं अगले बार जितना मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर तुम उसको नहीं बता पाओगे ना तो फालतू में गुस्सा होऊंगा, क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट दैट ओनली, कि तुम रट पा रहे हो कि नहीं रट पा रहे हो, ठीक है? जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हें याद होना चाहिए, 10 बार 20 बार पढ़ने से होगा, एक आध बार पढ़ने से नहीं होगा, ठीक है? डरो मत, ऐसा भी नहीं कि एग्जैक्टली वो सब याद होने चाहिए, बट इस चैप्टर का इस चैप्टर में तो याद रखो ही, ठीक है? ये लोग मोनोडेंटेट है, याद रखेंगे, खास करके किसको याद रखेंगे? N3 माइनस को, ठीक है? बाकी सब तो तुम्हें दिख जाएगा, अजाइड जो आयन है उसको याद रखेंगे बस, ठीक है? फिर आते हैं बाइडेंटेड। बाइडेंटेड मतलब एज द नेम सजेस्ट, दो लोग, दो दो लोन पेयर डोनेट हो रहे होंगे यहाँ से, ठीक है? देखो EN नाम होता है, EN नाम से लिखा होगा एक कंपाउंड में कई बार, ये लोग, ये सबसे कॉमन टाइप का कंपाउंड रहेगा जो तुम इस बार पढ़ोगे, है ना? क्या नाम होता है इसका, कोई बताओ मेरे को, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, बताओ। डायमाइन। ठीक है ना, इथिलीन डाइमाइन है ये, ठीक है? अच्छा ये भी लीनियर है क्या? लीनियर है क्या ये भी? लीनियर नहीं है ना ये बिल्कुल भी लीनियर नहीं है, ये लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है। अगर ये लीनियर होता तो दो तो बाइडेंटेट हो पाता क्या, तुम खुद बताओ। तुम सोचो यहाँ पे कोई एक चीज रखी हुई है, उसको तुम्हें डोनेट करना है इतनी बड़ी चीज से, तो ये वाला पार्ट तो डोनेट कर दे रहोगा। अच्छा डोनेट मतलब क्या होता है भाई, घर जा करके छोड़ के वापस आ गया, ऐसा होता है क्या? प्रॉपरली ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होने चाहिए, ओवरलैपिंग होनी चाहिए प्रॉपर, है ना? हम हमारे चार्जेस उनके करीब रखे होने चाहिए, तब शेयरिंग होती है, ठीक है? तब वो अट्रैक्शन आता है, तब वो शेयरिंग होती है। तो अगर यहाँ पे एक डोनर साइट हो, कभी डोनेट कर पाएगा? कभी डोनेट नहीं कर पाएगा ये, तो एक लीनियर नहीं है ये, ठीक है? लीनियर नहीं है ये, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये कार्बन, तुम देख पा रहे होगे, इज दिस कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड? तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन देखने आता है कि नहीं आता है, पहले ये बताओ मेरे को। तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन देखने में कोई भी दिक्कत तो नहीं होती है ना? ठीक है, आना चाहिए, मतलब बहुत अच्छे से आना चाहिए। और ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइज कहने का क्या मतलब है, ये प्लेनर तो हो ही नहीं सकता है ना? ये स्पेस में रखा हुआ है, ठीक है? तो इनके ओरिएंटेशन ऐसे रहते हैं, मतलब ऐसा रहेगा, देखो इतने समझदार हो, जो मैं बोल रहा हूँ तो समझ जा रहे होगे कि यहाँ पे ऐसा करके शेप रहेगा, ये दोनों कार्बन कार्बन रहेंगे और ये जाकर के डोनेट कर रहे होंगे। आर वी क्लियर विद दिस थिंग, है ना? मतलब ये जो होंगे वो डोनेट कर रहे होंगे सेंट्रल मेटल एटम को। जब मैं एम लिख रहा हूँ तो क्या हो रहा होगा यहाँ पे? सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना? तो
प्रॉपर ओरिएंटेशन में ही होता है, इसी कारण से अजाइड नहीं कर पाता, जो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे। इज इट क्लियर? पीएन का भाई, पीएन नाम बता सकते हो उस पीएन का? 1,2 प्रोपिलीन डाइमाइन लिख दूं तो चलेगा? थर्ड कैटेगरी में नहीं आया अभी। एन पी एन बी एन, ठीक है। ये बी एन भाई, ये है बी एन। जहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ वहाँ पे तुम क्या डाल लेना, हाइड्रोजन डाल लेना अपने स्वाद के अनुसार, जितनी जरूरत है वहाँ पे वो डाल लेना। एक मिनट रुकना है, कोई आया क्या? हेलो, आवाज आ रही है ना? इसका नाम क्या रखें, ब्यूटी लाइन? आवाज आ रहा है क्या? ठीक है, ब्यूटेलिन डाइमाइन, इसके बहुत सारे आइसोमर भी एग्जिस्ट करेंगे। यू कैन गेस दैट इसके कितने आइसोमर होते हैं वो देख सकते हो तुम, है ना? यहाँ पे मैंने 2 और 3 पे रख रखा है, इसके अलावा भी तुम कुछ कुछ जगहों पे रख सकते हो। ठीक है, 1 4 पे रख सकते हो, 1 3 पे रख सकते हो। इज इट क्लियर? है ना, मतलब ये 2 और 3 पे रखा हुआ है मैंने, नाम तो देने आता होगा, है ना? 2 3 1 4 1 3, ये सब पोजीशन पे ये इसके, ये तो लिगेंड के आइसोमर है। चलो, और भी है कुछ, ये ऑक्सलेट आयन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा रहेगा, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑक्सलेट आयन का फॉर्मूला कोई बताना चाहेगा? OX से तुम्हें रिप्रेजेंट किया जाएगा। डू यू नो व्हाट इज ऑक्सलेट आयन? कहीं पे अगर डालोगे ना सेंट्रल मेटल को तो ये जाकर के डोनेट करेगा। ठीक है, इनमें माइनस चार्जेस रहेंगे। इसके कुछ और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं क्या? मेरे को आंसर करो क्वेश्चन नंबर 3 का। कैन देयर बी सम मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स? हाँ, ठीक है आशीष, करेक्ट है ना। इसके तो कुछ रेजोनेंट स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं। अच्छा देखो, जब रेजोनेंट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं ना, तो जब वो एक्चुअली बॉन्ड बनाता है तो पूरे के पूरा जो रेजोनेंट हाइब्रिड जो है वो क्या बोलना चाहिए, बॉन्ड बनाते रहता है ना। बट रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कॉपी में किसी एक को लिख देते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है क्या सबको? एट द टाइम ऑफ बॉन्डिंग ये पूरी की पूरी जो एक
कैसे डिनोट करें इस चीज को? है ना, मतलब ऐसे करके डिनोट कर देते हैं तो समझ में आ जाता है, क्योंकि रेजोनेंट स्ट्रक्चर ही जो है वो बॉन्ड बना रहा है, कोई एक इंडिविजुअल नहीं बना रहा है। जब किसी के बहुत सारे रेजोनेंट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं तो रेजोनेंट स्ट्रक्चर ही उसका एग्जिस्ट करते रहता है, कोई पर्टिकुलर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते रहता है। दिस यू माइट बी नोइंग। अब यहाँ पे है एसिटाइल एसीटोनेटो, ठीक है, याद कर लो, याद करने के ये सब बातें, मैं दिमाग लगा के कुछ नहीं कर सकता। एक डोनर ये रहता है, एक डोनर ये रहता है, ठीक है। इसमें एक ही चार्ज नेगेटिव रहता है, ये बात याद रखना है। इसको कभी कभी एसी एसी माइनस लिख देते हैं, ठीक है, तो वी डोंट हैव टू वरी कि एसी एसी माइनस क्या है, कोई एक जगह पे चार्ज इसलिए ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ऑक्सीलेटो में दो माइनस चार्जेस रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे जा करके। डीएमजी साहब, इसके बारे में कुछ जानते हो क्या? कुछ प्रैक्टिकल वगैरह किया तुम? डीएमजी क्या चीज़ है, क्या है फुल फॉर्म इसका, बताओ मेरे को। नहीं जानते हो क्या? डाई मिथाइल, नहीं समझे, डाई मिथाइल ग्लाइसिमेट, स्पेलिंग ही बहुत अजीब है। डाई मिथाइल ग्लाइसिमेट आयन, इसका यूज भी जानते भी नहीं होगे, अगर नाम ही जानते हो तो। देखो ये क्या करता है, ब्राउन रिंग निकल का ना, जब टेस्टिंग करते हैं कि निकल प्रेजेंट है कि नहीं है करके किसी कंपाउंड में, ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ निकल देखते रहते हैं। तो अगर निकल डीएमजी रहता है वहां पे मौजूद, ठीक है, तो ये एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है ना। देखेंगे आगे आएगा ये, बट फिलहाल इतना याद रखो, निकल के जब प्रेजेंस में जाएंगे तो निकल का एक कंपाउंड लेंगे, ठीक है, निकल डीएमजी टू करके रहेगा वो। अगर ये प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है, तो वहां पे, हाँ ठीक है, अरे सही बोली तुमने, वहां पे ब्राउन रिंग फॉर्म होगा, ठीक है। याद करो निकल के डिटेक्शन में ब्राउन रिंग फॉर्म होगा करके, ठीक है, ऐसे ही रटना होता है। तुम्हारे लिए एक टास्क है, यहाँ पे तीन चीजें दिख रही है डोनेट करने के लिए, एक चीज दो चीज, ऐसा किसी फील हो सकता है कि यहाँ से भी डोनेट हो पा रहा है करके, तो तुम्हें बताना है कि ये बाइडेंटेड है तो कौन से दो लोग डोनेट करते हैं करके, समझ रहे हो? होमवर्क है तुम्हारा, सर्च करना विच टू डोनेट करके, ठीक। और भी है, ये एक बार सर्च करना तुम खुद ही, ग्लाइसोनेट आयन क्या होता है करके, ये होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है, सर्च करो। ये क्या होता है, डाई पाई या फिर बाई पाई, क्या है ये चीज जो मैंने लिखा है अभी यहाँ पे? पाइपिरिडिन या फिर डाइपिरिडिन बोलते हैं ना इन लोग को, डाइपिरिडिन बाइपिरिडिन। इसमें दो डोनर साइड्स तो तुम्हें दिख ही रहे होंगे, तुम फुल फॉर्म खुद लिख सकते हो, सर्च करके लिखो, ताकि तुम भी थोड़ा इसमें एक्टिव लर्निंग करो, ठीक है। डाइपिरिडिन बाइपिरिडिन, तो
एक ही बात है, और लिखे मतलब एक ही नाम है ये, ठीक है ना। इसका भी स्ट्रक्चर तुम खुद देखना और मेरे को भेजना, जितना मैं लिख रहा हूँ ना प्लीज़ भेजना, ताकि तुम्हारी लर्निंग हो, है ना, क्योंकि मैं बताऊँ चाहे तुम बताओ, तुम ढूंढो, उसको एक ही बात रहेगी। ऑर्थोफेनोथ्रोलिन, ठीक है, मुझे रखे हुए हैं स्ट्रक्चर यहाँ पे, बट आई जस्ट वांट कि तुम वर्क करो उस पर, ठीक है। बाकी ये सल्फेट आयन, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे करके होगा, देख लेना एक बार, याद करना, देख लेना मतलब याद करो। ये दो डोनर साइट रहेंगे इसमें, ठीक है, कार्बोनेट आयन में भी डोनर साइट रहेंगे। याद करने का काफ़ी कुछ है यार इसमें। यहाँ से डोनेट करेगा ये दो जगह से, और ये भी मेरे को होमवर्क करके बताना कि कौन सा स्ट्रक्चर है करके। ठीक है, सैलिसल्डिहाइड एनायन, ठीक है, सैलिसल्डिहाइड एनायन। फिर ट्राइडेंटेट के एग्जांपल में आते हैं, थोड़ा फास्ट करता हूँ मैं इधर क्योंकि याद ही तो करना है, तुम्हें लिखने का टाइम दो क्या मैं, तुम लिख भी रहे हो क्या, वीडियो मिल जाएगा ऐसा मत सोचना। देखो डाई इन बोलते हैं इनको, है ना, अभी इन पढ़े थे ना, इथिलीन डाइअमाइन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाई इथिलीन ट्राइअमाइन हो रहा है, ठीक है। पहले क्या था, इथिलीन डाइअमाइन था, यहाँ पे इथिलीन को दो कर दिए, मतलब वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेन टाइप का बनते जाएगा, देखते रहना। ठीक है, तीन जगहें दिख रही हैं कि यहाँ पे तुम्हें तीन नाइट्रोजन है, तीनों नाइट्रोजन जो डोनर साइड्स है हमारे लिए, ठीक है। ट्राइडेंटेट के ऊपर में बहुत ज़्यादा बार पूछा नहीं जाएगा हम लोग से कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बताओ करके, इसलिए बस एक नाम बस याद रख लिए, ठीक है। टेट्राडेंटेट लिगेंड भी है, जैसे यहाँ पे डाई इन था वैसे यहाँ पे ट्राई इन रहेगा, इसी का एक एक्स्ट्रा वो रहेगा। तुम कॉपी में बना करके देखोगे इसके स्ट्रक्चर, मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, ठीक है, ट्राई करो। यहाँ पे डाई इन का स्ट्रक्चर अगर ऐसा था तो ट्राइन कैसे रहेगा। हाँ, अभी नहीं लिख रही थी आर्या, अब आ गया, लो चलो लिख लो आर्या जल्दी, हमने थोड़ा ये पढ़ा। हो गया ना। हाँ हाँ, एक्टिव लर्निंग किया करो यार, खाली बैठा मत करो वरना वो कंप्लीट वेस्ट हो जाएगा वो क्लास, ठीक है। वाकई में हमारी टाइम भी चली गई और सीख भी नहीं पाए, तो ट्राई इनको बना करके देखो एक बार। ठीक है, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए होमवर्क है ये, बनाना ये है क्या चीज़, सर्च करोगे तुरंत मिल जाएगा तुम्हें, देख लियोगे यार ये। ठीक है, ये क्या है, इसके कितने डोनर साइड से सब बना करके भेजना मुझे। फिर आता है पेंटाडेंटेट, सर इतना पढ़ना जरूरी है क्या हर एक को, हाँ हाँ भाई जरूरी है। पेंटाडेंटेट में हम लोग याद रखेंगे, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये नाम पीडीटी है, फुल फॉर्म जानते हो क्या कोई भी, पहले पढ़ रखा होगा कहीं पे।
नाम बताने की कोशिश करना, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। ठीक, करेक्ट है ईडी ना। ईडीटी है। इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट, नाम जस्टिफाई हो रहा है क्या स्ट्रक्चर से, एक बार देख करके बताओ मेरे को। समझ गए हो यार, बहुत हो। जस्ट एक मिनट। रुक जाओ, फिर बताता हूँ मैं क्या हो रहा है। देखो, एक ये पढ़ेंगे हम लोग EDTA 3 माइनस, ठीक है। और एक हम लोग जब हेक्साडेंटेट पढ़ेंगे ना, हेक्साडेंटेट, तो वहां पे मैं सेम स्ट्रक्चर बनाऊंगा। जल्दी जल्दी बना देता हूँ। तो इसका नाम भी हम लोग EDTA ही बोलेंगे, ठीक है। बोलने के लिए क्या है, 4 माइनस नाम रख देंगे। तो ये हमारे लिए इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट ये वाला रहेगा। ठीक है, क्योंकि 4 एसीटेट है ऑफ कोर्स, और यहाँ पे ट्राई एसीटेट है ये, है ना। 3 एसीटेट होंगे तब वो पेंटाडेंटेट रहेगा, और जब 4 एसीटेट्स रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक डोनर आइटम नहीं है ये, बाकी ये लोग डोनर थे। ये ये मेरे को तुम लोग कमेंट में बताओ कि पेंटाडेंटेट जब बोला है मैंने, तो मैंने 3 तो यहाँ पे बताए हैं, और 2 कौन से हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों पूछ रहा हूँ। और 2 डोनर डोनर साइड्स कौन से हैं, नाइट्रोजन है ना। ये लोग वो डोनर साइड्स हैं। अब तुम यहाँ पे समझ रहे हो कि मैंने करेक्ट ओरिएंटेशन में बनाया है क्या इसको। करेक्ट ओरिएंटेशन में नहीं बनाया, वरना ये सब एक ही को कैसे डोनेट कर रहे होंगे, है ना। ये ऐसा टाइप से अरेंज रहेगा ताकि वो करेक्टली और डोनेट कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 दिख रहे होंगे तुम्हें, और द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है, ये वाला। ये एक्चुअली में जो हम लोग EDTA ज़्यादा बार पढ़ेंगे ना, है ना। ज़्यादा बार EDTA जो पढ़ेंगे वो ये वाला पढ़ेंगे, ये कॉमन है, मोर कॉमन है ये। ठीक है क्या। देखो, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं। ये स्ट्रक्चर तुम्हें याद हो गया, ऊपर वाला ये बहुत बार आएगा, ये EDTA, ये वाला है जो कॉमन वाला EDTA है। हो गया क्या याद। हो गया ना।
देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड है, वो कभी कभी डिफरेंट डेंटिसिटी शो करता है डिपेंडिंग ऑन कि कौन से अलग कंपाउंड में वो है करके। ठीक है, अलग अलग कंपाउंड में रहने के चलते वो अलग अलग अमाउंट ऑफ डेंटिसिटी शो करता है। जैसे एडीटीए ही जो है, इथिलीन ट्राइएमाइन जो टेट्रा एसीटेट है, ठीक है, वो कभी कभी 5 डेंटिसिटी भी शो कर देता है। ठीक है ना, जो हमारा एडीटीए 4 - ई है, ठीक है, वही कभी कभी 5 डेंटिसिटी शो कर सकते हैं किसी किसी कंपाउंड में, कभी कभी 6 है और डोनर जगह से डोनेट कर रहा है। तुम समझ रहे होगे कि क्यों हो रहा है, क्योंकि वो ओरिएंटेशन का फर्क है। ठीक है ना, कि इसमें बेटर ओरिएंटेशन में है उसके हिसाब से। जैसे कि और एग्जांपल देख लो, जो CO3 2- है और जो SO4 2- है, ठीक है ना, सल्फेट आयन और कार्बोनेट जो आयन है, ये कभी कभी मोनोडेंटेट की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हो रहा है चैप्टर को। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, ये देखो, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो तुम एक बार बता सकते हो इसमें ये मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है कि इसमें ये बाइडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है करके। कैन यू गेस? ऑफ कोर्स, मतलब समझ रहे होगे कि एक हम लोग टर्म पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर करके। ठीक है, व्हाट विल बी द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, चलो अभी इस पे नहीं आते, 2 मिनट रुक जाओ, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब बस इतना होता है कि सेंट्रल मेटल एटम जो है वो कितने लोगों से बॉन्ड बना रहा है करके। ठीक है, यहाँ पे बस तुम यहाँ अभी थोड़ी देर में जब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ आएंगे तो तुम ये लोग इस चीज को देखोगे कि यहाँ पे ये बाइडेंटेट की तरह काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये मोनोडेंटेट की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 6 बार शेयरिंग हो रही है। 2 लोन पेयर ये डोनेट कर रहा है, 4 लोन पेयर ये डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे 6 बार शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे भी 6 बार ही शेयरिंग हो रही है, लेकिन इस बार 5 ये लोग कर रहे हैं और ये एक ही जगह से डोनेट कर रहा है। ठीक है,